भारत को डेवलप नेशन बनाने के हैं। जब मैं विकसित भारत की बात करता हूं तो इसमें आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों पहलू शामिल है। तो उसमें सबसे नंबर 1 मैं समझता हूं कि इस वक्त भारत है। 7.7% ग्रोथ रेट है उनका, और जिस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं वो ऑलरेडी बिहेविंग लाइक अ सुपर पावर। जो मोदी साहब है उनकी ग्रिप है, एस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ है, उनके भी ग्रीन सिग्नल उनके साथ है, अवाम उनके साथ है। तो इन सारी चीजों को अगर देखा जाए तो 2024 में जो विनर होगा वो भारत होगा। We are an exceptional international power, meaning we are willing to do things for others, perhaps more than most other countries are at this point of time. बहरहाल इंडिया ने बड़े साहब जो भी है अपना मुकाम तो बना लिया है। इंडिया इज रिकग्नाइज्ड एंड इट इज बीइंग रिस्पेक्टेड, इसमें तो कोई शक नहीं है। वो एक उन्होंने जिन्होंने कहते ना एक कदम उत्ते कद उत्ता उन्होंने लम्बा हो गया है। एंड दे हैव डन थ्रू हार्ड वर्क, पॉलिटिकल कंसिस्टेंसी, और जो आप हम इंडिया इकोनॉमिक सुपर पावर बन चुका है कि हम अब बात करें, अगर इकोनॉमी की बात करें, टेक्नोलॉजी की, दुनिया इस टाइम आईटी पे चल रही है, टेक्नोलॉजी पे चल रही है। सबसे ज्यादा आईटी में सबसे आगे क्यों? हमारे पास भी देखें, यहाँ पे भी आईटी में लोग कर सकते हैं, लेकिन उनको दिया क्या गया है? भारत की तो जो ख्वाहिश है वो ये है कि अपने आप को सुपर पावर बना ले। उन भारत के पीछे मगरब मौजूद है, जिसके पीछे अमेरिका मौजूद है, जिसके पीछे यूरोपियन यूनियन मौजूद है, जिसके पीछे ऑस्ट्रेलिया है, जापान है। सारी के अंदर एक इकोनॉमिक सुनामी आने वाली है। $7 ट्रिलियन का नुकसान हो चुका है। पूरी दुनिया के अंदर इकोनॉमी का एक सुनामी आएगी इकोनॉमिक। उसमें ज़ाहिर है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, खासकर जिस तरह पाकिस्तान जो पहले ही कर्जों पे चल रहे हैं, मांग तांग के चल रहे हैं, जिनकी अपनी इकोनॉमी कोई नहीं है, कोई तो उनके लिए ये साल बड़ा ख्वाहिशमंद होते हैं ट्रांसप्लांट करवाने के लिए कि हम इंडिया जाएं, वहाँ ट्रांसप्लांट करवा के लेके आए। जो मरीज होते हैं मतलब उन्होंने अपनी कौम के लिए, नेशन के लिए काम। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत टॉक चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बताने वाले हैं कि भारत बहुत तेज़ी से ग्रोथ रेट में चल रहा है इकोनॉमी का, और भारत का अभी 7.6% ग्रोथ रेट है इकोनॉमी का। होगा भारत दुनिया भर मान रहे हैं कि भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और इकोनॉमी की ट्रेडिंग वगैरह सब कुछ आगे जा रहा है, और दुनिया भर में जो बिजनेस है भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसलिए गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात समिट होने वाला है, जिसमें दुनिया भर के प्रेसिडेंट और दो यूएई और सऊदी अरब के प्रिंस भी आने वाले हैं। और अभी भारत में $86 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होने वाला है, और ये बहुत सारे कंपनी भी भारत में, मल्टीनेशनल कंपनी भारत आने वाला है, क्योंकि चाइना अभी बहुत लॉस में जा रहा है और भारत दुनिया भर में सबसे आगे जा रहा है। कुछ दिन पहले टेस्ला के CEO एलन मस्क भी बोले हैं कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ओपन करने के लिए, और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी भारत में ओपन होने वाला है। भारत अभी तो बहुत आगे जा रहा है, और इसके ऊपर आपका क्या है? सबसे बड़ा चाइना होगा अगर, और इसमें जो राइज पे जा रहे हैं ममालिक, तो उसमें सबसे नंबर 1 मैं समझता हूं कि इस वक्त भारत है। 7.7% ग्रोथ रेट है उनका, और यही वेस्ट के लिए एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसका। और जिस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं वो ऑलरेडी बिहेविंग लाइक अ सुपर पावर। उन्होंने रेड सी के अंदर जो इस वक्त दुनिया के मिसाइल बन रहे हैं, बहरा अहमर के अंदर, वहां पे उन्होंने अपने 4 शिप्स भेज दिए हैं। वो अमेरिकन एलाइज जो वहां पे उन्होंने अपना एक कोलिजन बनाया है वो इसका हिस्सा नहीं बने, वो खुद बिहेव कर रहे हैं। यहाँ ये बताना चाहूंगा उन्होंने 4 शिप्स क्यों भेजे वहां पे। दुनिया के अंदर इस वक्त चावल की जो तिजारत है, दुनिया के 40% चावल जो है वो भारत से आ रहे हैं। भारत ये नहीं चाहता कि उनके चावल की ट्रेड के ऊपर मसला बने। दूसरा मसला है तेल का। वो तेल लेते हैं, वो कहते हैं उसमें ना इंटरप्शन आए। अगर तेल की कीमत बढ़ेगी भारत के अंदर उनकी इकॉनमी सफर करेगी। बल्कि उन्होंने ये इस चीज का फैसला कर लिया था कि रशिया से अगर तेल नहीं आता तो वो हम वेनेजुएला से ले लेंगे। तो ये दूरअंदेशी, नेशनलिज्म, ये सारी चीजें तब आती हैं जब आपकी इकॉनमी अपनी ठीक हो। भारत की इकॉनमी इस वक्त $600 बिलियन का उनका फॉरेन एक्सचेंज मौजूद है। उनकी जो मोदी साहब है उनकी ग्रिप है, एस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ है, उनके भी ग्रीन सिग्नल उनके साथ है, जुडिशरी भी उनके साथ है, अवाम उनके साथ है। तो इन सारी चीजों को अगर देखा जाए तो 2024 में जो विनर होगा वो भारत होगा। और उसके साथ पाकिस्तान के इलेक्शंस की बात मैं आपको क्या बताऊं, हर बच्चे को पता है। लोग दर हकीकत कहते हैं कि बाहर से, लंदन से एक बंदा आ चुका है, सिर्फ उसकी ताजपोशी रहती है। इलेक्शन की एक्सरसाइज आपने करनी है, लेकिन उसके रिजल्ट निकल चुके हैं। लेकिन और जो सबसे ज्यादा मेरे जैसे बंदे के लिए तशवीशनाक है, अभी तक किसी के मुंह से मैंने एक ऐसी प्रोडक्ट नहीं सुनी
जिसको वो कहें कि हम एक्सपोर्ट करेंगे और इस पे हम कौम की किस्मत तब्दील करेंगे। अभी तक किसी के मुंह से मैंने ये लफ्ज नहीं सुना कि हमने बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे पढ़ानी है। मैं ये आपको अर्ज करना चाहूंगा कि इस वक्त भारत के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने मैंडेटरी कर दिया है कि चाहे जो मर्जी सब्जेक्ट आप पढ़ें, लेकिन आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा मैनेजमेंट पढ़नी होगी। लेकिन मेरे मादरे मिल्लत जो है आज भी उनके कान और आंखें बंद हैं, उर्दू पे ट्वीट पे चढ़े हैं और पता नहीं इनका मुस्तकबिल क्या है। गुजरात सरकार का ये डेटा है कि 86 बिलियन का ऑलरेडी जो है वो साइन हो चुका है इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। 86 बिलियन, टोटल 58 कंपनियां हैं जिसमें आर्सेलर मित्तल भी एक है, ठीक है ना। और ये सोचिए कि 58 कंपनियों का 86 बिलियन सिर्फ गुजरात में। और ये जो सेक्टर्स हैं जिनमें ये इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, जैसे एनर्जी है, ऑयल है, गैस है, केमिकल्स है, इसमें, ठीक है ना। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स। ये जो आपका जो ये होगा ग्लोबल समिट, वाइब्रेंट गुजरात समिट जो है, ये आपका 10 से 12 जनवरी के बीच में शेड्यूल्ड है, उस दिन होगा। और ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है इसका इनॉग्रेशन करेंगे क्योंकि उनका ही ब्रेन चाइल्ड था, ठीक है ना। तो और ये बाइएनियल इवेंट है, यानी कि हर 2 साल में एक बार होता है। दिस इज व्हाट द स्पेशलिटी ऑफ दिस इवेंट। और मोदी जी को पहचान जो दी है, मोदी जी के डेवलपमेंट की पहचान, ये हमेशा उसका रीजन, वन ऑफ द रीजंस ये रहा है, समझ रही है ना। तो अब आप चाहेंगी तो मैं आपको ब्रेकअप भी दे सकता हूँ, क्योंकि कई मीडिया में आया है कि क्या क्या हुआ है। जैसे आर्सेलर मित्तल और निपॉन स्टील जो है, उन्होंने 1.14 ट्रिलियन रुपीज, यानी कि विच कम्स आउट टू बी 13.68 बिलियन रुपीज जो है, वो वादा किया है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट में लगाने के लिए, जब वो स्टील प्लांट में इन्वेस्ट करेंगे ताकि वो ग्रीन टेक्नोलॉजी रहे। उसके साथ साथ आप देखिए दूसरे जो सेक्टर है एनटीपीसी, यानी कि एनर्जी का सेक्टर है, उसमें इन 900 बिलियन रुपीस यानी कि 10.8 बिलियन डॉलर जो है वो आया है कि 15 गीगावाट जो है रिन्यूएबल एनर्जी पार्क्स बनाए जाएंगे। रिन्यूएबल एनर्जी, दैट्स अ गुड थिंग, यानी कि इंडिया इज मूविंग फास्ट अवे फ्रॉम फ्यूल, जो फॉसिल फ्यूल था या ट्रेडिशनल फ्यूल था, उससे अलग जा रहा है। तो 15 गीगावाट की क्षमता का एनटीपीसी के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ है एनर्जी कंपनीज का, जो कि 10.8 बिलियन डॉलर, जो कि 900 बिलियन रुपए होते हैं, वो इन्वेस्ट करेंगे। वेरियस एनर्जी पार्क बनाए जाएंगे। एनटीपीसी ने एक और इन्वेस्टमेंट को जो 8.4 बिलियन डॉलर यानी 8.4 बिलियन डॉलर का है, वो फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो ये दीज आर नॉट जस्ट इन्वेस्टमेंट्स, दीज आर हाईटेक इन्वेस्टमेंट्स, these are futuristic investment, these are going to shape India or going to propel India into the future. आप देखिए एनर्जी सेक्टर में we are trying to move away from fossil fuels या जो कन्वेंशनल एनर्जी है या नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज हैं। उसके बाद आप देख लीजिए जो स्टील प्रोडक्शन है, उसमें भी हम ग्रीन टेक्नोलॉजी को ला रहे हैं कि भाई आप ग्रीन टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाइए। उसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उनके जो बैटरीज होते हैं या दूसरे जो उसकी टेक्नोलॉजी है, उसमें रिसर्च हो रहा है कि भाई आप इसमें भी इन्वेस्ट कीजिए ताकि जल्दी से जल्दी हम अपनी डिपेंडेंस ऑन पेट्रोल और डीजल फॉर व्हीकल जो है वो कम से कम कर सके। और अगर आने वाले 10 सालों में हम आधा कर देते हैं तो सोचिए हमारी डिपेंडेंस जो है वेस्ट एशिया पे कितनी कम हो जाएगी और हमारा कितना इंपोर्ट बिल बचेगा। हाउ मच मनी वुड वी बी एबल टू स्पेंड टू सेव। तो हम इन्वेस्टमेंट भी ला रहे हैं और फ्यूचर में इस टेक्नोलॉजी के जरिए हम लॉट ऑफ पैसा भी सेव करेंगे। तो इट्स लाइक अ विन विन सिचुएशन कि आपको इन्वेस्टमेंट भी मिल रही है और आने वाले समय में आप पेट्रोल के ऊपर या जो ऑयल एनर्जी है, गैस एनर्जी है, ऑयल एनर्जी है, उसके ऊपर आप काफी कम खर्चा करेंगे थ्रू दीज स्कीम्स। पाकिस्तान में आ जाएं तो यहाँ आपको हर चौथे दिन स्कैम मिलता है, चौथे दिन शिकायत आ जाती है, चौथे दिन फ्रॉड आ जाता है। तो इस फ्रॉड का उनके पास क्या हाल है? वंस बिटन ट्वाइस शाय, एक ही दफ़ा ही धोखा खा सकते हैं ना, बार बार तो नहीं खाते। दिस इज़ द रीज़न कि बार बार धोखा खाने के बावजूद उनको ये समझ आई है कि हमने बिज़नेस करना है और बिज़नेस करके अपने मुल्क को भी ऊपर लेके जाना है। और अब जाहिर है वो इंडिया के साथ कर रहे हैं। इंडिया उन्हें 100% गारंटी दे रहा है, गारंटी दे भी रहा है, देता भी रहा है और फैसिलिटीज़ भी देता है। यहाँ फैसिलिटीज़ कभी आपने देखी है
कि एक अगर कोई बाहर